ओ तेरी हिक ते नी दिलिए ओ असी गा पा देंगे ओ छेती आ जा लाइन उत्ते नहीं तां सिद्धे राह पा देंगे ओ सुन बॉलीवुड वालिए नी तू वड्डिए स्टार ने जिड्डे कद दी तू बल्लिए ओडे सिंगां तो हथियार ने जे आ गए बगावतां ते सब दे होश उड़ा देंगे नी तेरी हिक ते नी दिलिए असी गा पा देंगे ओ छेती आ जा लाइन उत्ते नहीं तां सिद्धे राह पा देंगे ओ मोदिया छेती आ जा लाइन उत्ते नहीं तां सिद्धे राह पा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ फ्लीट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वक्त हम खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पे किसान पिछले 21 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के उन 3 बिलों के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट में एक अजीब बात देखने को मिली। बात ये थी कि विदेश में, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लोग किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन हमारे अपने देश में कुछ लोग किसान के समर्थन में हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ खालिस्तानी है, यहाँ कांग्रेसी है, यहाँ किसान नहीं है। अगर किसान हैं तो ये इतने अमीर कैसे हैं? इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन आज हम यहाँ फॉर और अगेंस्ट करने नहीं आए हैं कि हम किसान के समर्थन में हैं या नहीं हैं, ये करने नहीं आए हैं। आज हम पूरा यहाँ पे एक दिन ना भी कहें तो लगभग 7, 8, 9, 10 घंटे बिताने आए हैं यहाँ पर। और कैसे रह रहे हैं यहाँ पे किसान, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे हम आप तक सारी फुटेजेस जो है वो पहुँचाते रहेंगे। और कैमरे पे हैं हमारे साथ प्रवीण भाई। तो प्रवीण भाई चले अंदर। खैर 1 मिनट रुकिए प्रवीण भाई, ये वही बैरिकेड है ये वही बैरिकेड है जहाँ पे किसान को रोका गया था। उसके बाद उन पे वाटर कैनन चलाए गए थे, टीयर गैस चलाए गए थे और उसके बाद सोशल मीडिया पे होड़ लग गई थी। सब लोग स्टोरी लगा रहे थे, लगातार स्टोरी डाल रहे थे और लोग अपना समर्थन दिखा रहे थे किसान के प्रति। और उस दिन के बाद से यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ गया था। तो जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे फुटेजेस बनते जाएंगे और आप तक पहुँचते जाएंगे। तो प्रवीण भाई अब थोड़ा आगे चले क्योंकि ये काफिला जो है वो बहुत लंबा है। जोश के नाल होश तो भी काम लेना वा, जेकर आपां जोश के नाल होश तो पिछले समय तो काम लेना वा। देखो जी, ये जो मोदी ने 3 कानून लेके इसको खड़ा किया है वो किसकी वजह से कि कोरोना की डर लोगों के दिल में बिठा के और उस कानून को पास किया है। और सबसे बड़ा कोरोना मोदी है, उससे बड़ा कोई कोरोना नहीं है। जब का कोरोना आया है हमने कभी मुंह नहीं बांधा है, हम ऐसे घूम रहे हैं। हमें तो कोरोना किसी ने हमारे पास कोई कोरोना आया ही नहीं। सब देश के लिए सबसे कोरोना यही है और कोई मैं मोदी जी से जब पूछना चाहता हूँ भी पंजाब में कम से कम 3 महीने होने जा रहे हैं, तो किसान संघर्ष में हम लाखों की गिनती में इकट्ठे हुए और किसी ने मुंह नहीं बांधा। एक भी किसान नहीं मरा, एक भी किसान कोरोना से नहीं मरा। तो आप कौन सा कोरोना लेके आए? जहाँ तक हम किसान बैठे हैं दुकानदारों ने मुंह खोल दिए, बोला है तो एक षड्यंत्र था। बिहार में जब अपना इन्होंने राज पैदा करना था, जब तो कोरोना खत्म कर देते हैं और जहाँ से जैसे क्लोज करते हैं अपनी कुर्सी उठाते हैं तो साथ में क्लियर कर देते जहाँ कोरोना स्टार्ट हो गया है। और कई बार तो मेरे को हंसी आती है इस चीज़ के ऊपर कि हम एक ही कार में 2 आदमी बैठ के जा रहे हैं, दोनों ने मुंह बांध रखा और घर में एक ही बिस्तर में बैठते उठते खाते पीते हैं, तब तो कोरोना होता नहीं। और गाड़ी में हमारे को कौन सी चीज़ है जो अंदर घुस के कोरोना कर देगी? एक टोटल हमारे को क्लियर करना चाहते हैं कि षड्यंत्र है। कोरोना के नाम पर हमारे ऊपर काले कानून थोपे गए हैं। ये काले कानून वापस ले। जो जमीन है ये ना हमारे को कांग्रेस ने दिया, सबसे पहले तो कांग्रेस आई थी ना हिंदुस्तान में, तो ये कांग्रेस ने जमीन नहीं दी तो ना ही दिया अपना मोदी जी ने। कृषि मंत्री ने कहा कि हम संशोधन करेंगे लेकिन पूरी तरीके से बिल को नहीं हटाएंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भाई साहब, बात ये है भी जब भी हम किसान हैं, हम खेती करते हैं जी, हमारे पंजाब और हरियाणा में एमएसपी लागू है जी, हम चाहते ही नहीं है भी हम पर कोई कानून थोपा जाए। तो क्यों हम सौदा सानू मंजूर ही नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, बिल्कुल 100% कानून रद्द करा के जावांगे। 100%। 100%
जी जी ऐसे है जो जहर होता है, जी। जो जहर ही होता है, चाहे 1 kg हो, चाहे 50 ग्राम हो, जी। या 100 ग्राम हो, जी। ये हमारे लिए जहर है। जी। इसलिए हम इसको जहर नहीं खाएंगे। उसका जो वो चाहे शोध करें, जैसे भी करें, वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा जहर खा लो, इतना खा लो, उससे भी मौत होगी, किलो से भी मौत होगी। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਪਜ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਧਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਗੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई। पाजी सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से इस कानून को पास कराया गया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत किया गया। जी ये कानून पास होना नहीं चाहिए। अच्छा अगर हमने यहाँ पे आए हैं अब तो कानून को तो रद्द करा कर ही जाएंगे, जी ऐसे नहीं जाएंगे, चाहे हमारे को 6 महीने लग जाए चाहे साल लग जी। जाए। अब ये कानून रद्द मोदी को करने ही पड़ेंगे। अच्छा इसके बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤਚੀਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਰਾਏ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। जिन्हें वास्ते कानून बनाए हैं उन्हें कोई फायदा नहीं है कानून का, फिर का क्या करेंगे? ये सारा रद्द होने चाहिए हैं। इन्हें इन्ने किसान उभर आए हैं, लखों की तादाद के बीच किसान बैठे हैं, चारे पासे दिल्ली घेरी भी है किसानों ने भी, ने कोई पागल थोड़ी है, किसान ने बैठे सही हैं, बात है, सारे बंदे एकजुट हुए पे हैं, पूरे इंडिया के बीच गाह पिया, बाहर देशों में सारे की पूरी फॉरेन कंट्री में भी गाह पिया वा बात का भी। जे कोई बात गलत है, कानून गलत है, तो ही इन्ने लोग उभर आए हैं, ठंड के बीच आए हैं, बुढ़ी तीमियाँ बुजुर्ग बंदे अपने नौजवान बच्चे सब पूरे इकट्ठे होकर आए हैं भी, जो गलत करा बहुत ज़्यादा। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं जी। गोदी मीडिया फिर वो बोलता वाली है, मीडिया खालिस्तान बोलता है जी। ये आपसे जो इतने बंदे फिर रहे हैं, कोई खालिस्तान इसको दिखा दो, कोई सिंपल बंदे फिर रहे हैं, वैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसे होते हैं, वो हमको सब गलत दिखा रहा है हमारे जो को कुछ है। आतंकवादी बता रहे हैं जी। वो बोल रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, हम तो किसान हैं। जो सब देश को चला रहा है, सब सब्जी पैदा कर रहा है, खाने पीने का सामान कर रहा है, आपको तो मालूम है जो कुछ है खेती में सब कुछ खाने पीने की चीज़ वो किसान उगाता है, किसान उगाता है, वो फिर आतंकवादी कैसे हो सकता है, खालिस्तान कैसे हो सकता है? ये सब इसकी ਜੂਰਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਲਾਏ ਵੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਏ ਵੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ। अठारी तेरी बंदनी चलते आगे तेरा मेरा तो आज ये बात मुझे हमेशा से बोलने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने अपने कैमरा पर्सन को बोला जल्दी से अपना कैमरा स्टार्ट कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बात कही थी, जय जवान जय किसान, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ हमारे किसान हैं और दूसरे तरफ हमारे जवान हैं। विडंबना देखिए कि एक तरफ हमारे किसान हैं और दूसरे तरफ जवान है। इसको एडिट में काटिएगा नहीं, इसको डालना है मुझे वीडियो में, ठीक है? इसको रखिएगा। चलिए यहाँ पे मैं एक ऑफ रिकॉर्ड बात करना चाहूँगा। हम अभी एक जवान से बात कर रहे थे और उन्होंने कैमरा और माइक सब बंद करवा दिया था, और जब हम उनसे पूछ रहे थे तो मैंने एक बात पूछी उनसे कि सर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप ये बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, और विडंबना ये है कि आज एक तरफ किसान है और दूसरे तरफ जवान है,
तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, हम भी किसान के ही बेटे हैं, लेकिन हमारे हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, हम मजबूर हैं, हम ऑन रिकॉर्ड कोई बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम भी किसान के बच्चे हैं और हमें भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम बंधे हुए हैं। ये ऑफ रिकॉर्ड बात है, उनकी बाइट तो हम नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ, जो उन्होंने कहा मुझे वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए। देखिए, ये तो बिल्कुल बेहुदा जो बयान हो सकते हैं। वैसे देखा जाए, जब सभी के घर पर अनाज पहुंचाता है किसान, सभी बारीकियां चुप करके जरता है, तब वो किसान है। जब वो अपने हकों के लिए डरता है, हकों के लिए खड़ता है, हकों के लिए प्रोग्रेस करता है, तो तब वो अत्तबाती होता है। ये मैं आप बोलना चाहूँगा सभी हिंदी न्यूज़ चैनल जो कि मोदी काऊ मीडिया हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसान आतंकवादी उन्हीं को लगते हैं जिनको मोदी अपना बाप लगता है। हाँ जी, देखिए, ये तो ना समझ लोगों की बातें हैं ना, जो मर्जी बोली जाएं। हम तो ये बोलेंगे, जहाँ पर कोई भी बुजुर्ग औरतें हैं, हमारी माएँ हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, भाई हैं, जो भी सभी आए हैं यहाँ, हम तो इन्हें सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। अपने हकों के लिए आए हैं। जो आदमी घर से आए हैं, औरतों घर में खेती का काम कर रही हैं। अच्छा, तो वो दिहाड़ी से कैसे होंगी? जो बुजुर्ग औरतें आई हैं, वो भी अपने दिल से इस संघर्ष में हिस्सा डालने की आई हैं। ये सबसे बड़ा आंदोलन है पंजाब का। जो बिहार स्टेट में आप देख ही सकते हैं कि बिहार स्टेट में ये कानून लागू हैं, तो बिहार स्टेट का क्या हाल है। वही जो चीज़ वो पंजाब में लाना चाहते हैं, पंजाब के किसानों को भी वैसा ही बर्बाद करना चाहते हैं। जब जैसे मंत्री होते हैं, वो जब वोटों का टाइम होता है, वो वोटें मांगते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे ही बॉलीवुड के जब फिल्में आती हैं, उनके फिल्में आती हैं, तो वो पंजाब में आके कहते हैं कि हमारा ये घर है, आप हमारे लोग हो। तो जब पंजाब पे और किसानों पे मुसीबत आई, तो आप कहाँ पर हो? है ना, आप कहाँ पर हो? जब जरूरत है अब आओ ना, अब होना चाहिए। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, कब तक बैठने का इरादा है यहाँ पे? जब तक ये अपना ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होते, तब तक हम यही हैं। चाहे कितनी ठंड हो, बारिश हो, परेशानी तो है, लेकिन हम जहाँ से जाएंगे नहीं, बिल्कुल रद्द करवा के जाएंगे जी। हैरानी की बात है कि आज हिंदुस्तान का जो किसान है वो असंगठित है, संगठित नहीं है। इस वजह से उस इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की इस वक्त तकरीबन शाम के 4 बज चुके हैं और हमें आए हुए यहाँ पे तकरीबन 8-9 घंटे हो चुके हैं और अभी तक एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने जितने लोगों से भी बात की, उनमें से कई किसान ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है, ये काला कानून है, इसे हटाया जाए, नहीं तो ये किसानों को मार देगा। कई लोगों से जब हमने ये पूछा कि सरकार जो है वो संशोधन करना चाह रही है कानून में, तो वो कहते हैं कि नहीं, पूरी तरीके से इस कानून को हटाया जाए, चाहे हम जहर इतना खाएं या इतना खाएं, इम्पैक्ट तो उतना ही होगा, तो इस कानून को पूरी तरीके से हटाया जाए। उसके बाद हमने कुछ सिविलियन से भी बात किया। सिविलियंस का भी कहना यही है कि हम किसानों के साथ हैं और हम यहाँ उनका उत्साह बढ़ाने आए हैं। और अभी तक तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। यहाँ से लगभग 40 से 50 हज़ार लोग आ जाते हैं। 40 से 50 हज़ार लोग जो ये संगत है किसान भाइयों के लिए जी। ये सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जी लंगर अवेलेबल होता है। पानी, दाल, चावल, फुलके, हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे जी। हाँ जी। अच्छा, तो लगभग कितने किलो चावल, दाल, सब्जियाँ लगती होंगी? 100 किलो कुंटल चावल, 100 किलो कुंटल दाल ये लगी जाती है और बनते रहते हैं जैसे हमारे वो लंगर तैयार हो रहे हैं जी। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब हर वर्ग के लोग आके यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं? कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ का लोकल बंदा भी यहाँ पे लंगर खा रहा है और आसपास से मजदूर बंदा भी लंगर खा रहा है और बाकी हमारे जो संघर्ष के लिए आए हुए हैं हमारे किसान भाईचारा वो भी लंगर छक रहे हैं। सबके लिए समान है ये, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, तो इतने सारे राशन आते कहाँ से? 100 क्विंटल चावल एक दिन के लिए? ये जी गुरुद्वारे से आ रहा है, बंगला साहब गुरुद्वारा, दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जी। बाकी और भाई दे जाते हैं, कोई दाल दे गया, कोई क्या दे गया। सबके सहयोग से, ये गुरु नानक देव जी के सहयोग से ये लंगर चल रहा है और ये चलता आएगा। ये 20 रुपए वाला लंगर ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। हमेशा चलता रहेगा। अच्छा, आसपास के भी लोग हेल्प कर रहे हैं क्या कि आके राशन दे रहे हैं?
नहीं, ऐसी कोई नहीं है, श्रद्धा होती है, जिसका मन पड़ा, जो देखते हैं कि यार इतना लंगर चल रहा है कि हम जाके राशन बनाएंगे, वो आधे यहीं रख के जाते हैं कि इधर ही बन के सबके लिए लंगर चल जाएगा। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। ये कानून बिल्कुल सरासर गलत है जी, ठीक है। किसान इतनी मेहनत करते हैं, गरीब से गरीब बंदा किसानों के साथ सहमत है, ठीक है। इनके बदौलत हम लोगों का सारा खर्चा चलता है, खाना पीना चलता है सब। जो अगर सरकार ऐसे कानून बना दे तो क्या करेंगे किसान, क्या करेंगे? लोन पास करने के लिए, नॉर्मली लोन के लिए चले जाओ, 100 फॉर्मेलिटीज होती है। बिल्कुल। किसानों को क्या मतलब कि इन्होंने बहुत ही गलत बनाया है जो भी करा है। अच्छा, तो आप भी किसान के समर्थन में, तो आप भी यहाँ पे रुकने वाली हैं 3-4 महीने या जितने महीने? रुकने वाली नहीं हूँ मैं, बेसिकली पंजाब की रहने वाली हूँ। अच्छा। दिल्ली में मेरी रिहाइश है 26 साल से। अच्छा। तो मैं इनको मोटिवेट करने आई थी। ओके, हम लोग सारी फैमिली मोटिवेट करने आई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप बताइए, जिस तरीके से ये कानून पास कराया गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? बस ये सरासर कानून ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इन किसानों की बदौलत तो हमारे घर चलते हैं। बिल्कुल। और अगर ये इनके साथ ही ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी। अच्छा मैम, किसान, आपने कहा कि इनके बदौलत हमारी पेट चलती है, और 26 नवंबर को जिस तरीके से इन पे वाटर कैनन चलाए जा रहे थे, जिस प्रकार से इन पे आंसू गैस बरपाए जा रहे थे, इसको देख के कैसा लगता है मैम? अगर हम आम जनता की बात करें, आप और हम एक आम जनता है, जब हम सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ देखते हैं तो मन में क्या बातें आती हैं? बहुत गलत बातें आती हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। इनको प्यार से समझाते, जो भी था। किसान इतने वो नहीं है, किसानों की बदौलत कहाँ कहाँ तक खाना मिलता है, कहाँ कहाँ तक इनको सब चीजें मिलती है। मोदी जी ने फ्री राशन करा हुआ है, किसान राशन नहीं अपना बेचेगा, गेहूं नहीं बेचेगा, गरीबों तक कैसे पहुंचे? कहाँ से देंगे? ठीक है, मोदी जी ने ये सारा कुछ दरअसल बहुत गलत कराया। ठीक है, वो अपनी जगह सही होंगे, लेकिन पब्लिकली सही नहीं है। जी, आप कुछ कह रही थी? बस यही कह रहे थे कि जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर ये किसानों के साथ अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल। ये अकेला पंजाब का और हरियाणा का प्रदर्शन नहीं है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सभी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर टोटल मिला लिया जाए, जो किसान मजदूर है 85% है हिंदुस्तान का, और जो 15% रह जाएगा वो जो लीडर ही रह जाएंगे। अगर ये सीधी उंगली से नहीं माने तो हम टेढ़ी उंगली करनी चाहते। गुरु गोबिंद सिंह के पोते हैं, दुक्की तिक्की दे नहीं, दूजे तरीके नाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ लड़न ਨੂੰ ਤਿਆਰ है। ये बोलता है, मोदी बोलता है मैं चाय बेचता रहा हूँ, मैं एक भीख मांगता रहा हूँ, मैं फकीर हूँ। एक फकीर जो है, जो अपने को फकीर समझता है, उसका ठाट बाट इतना है, इतना बड़ा है। तो हम तो किसान हैं, मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए वो बोलता है भी जो भूखे मर जाएं, इनके पास कुछ भी ना हो। इससे बड़ी शर्म वाली बात कौन सी है कि वो चाय बेचना वाला बोलता है मैं जा जुबरगुम हूँ। तो जो कीर्ति है, कीर्त करने वाला है, जो इस देश को चलाने वाला, असल में चलाने वाला है, अनाज पैदा करने वाला है, उसके पास कुछ भी ना हो। इससे मैं कुछ लाइनें चार बोलना चाहता हूँ। बंजर ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਉਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਣਕ ਫਸਲ ਤੇ ਧਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲੋਕੋ ਦਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲੋਕੋ ਦਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। अब धीरे धीरे जो है वो दिन ढलने लगा है और अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन हमने आपको दिखाया कि किसान किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने आपको ये भी दिखाया कि किसान आखिर चाहते क्या हैं। किसान चाहते हैं कि इस तीनों कानून को हटाया जाए, बाहर फेंका जाए इस कानून को। उसके अलावा जब हमने उनसे पूछा कि अगर इसमें कोई संशोधन होता है तो क्या आप मानेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, इसमें अगर कोई संशोधन होता है उसे भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जहर आप इतना खाएं या इतना खाएं बात बराबर होगी, ऐसा किसानों ने कहा। उसके बाद यहाँ पे हमने सिविलियन से भी बात की। सिविलियंस का कहना यह है कि वो बार बार आते रहेंगे, किसान को सपोर्ट करते रहेंगे, और बहुत लोग यहाँ पे सपोर्ट करने पहुँच रहे हैं किसान को। कई दिनों तक आ रहे हैं, 4-5 दिनों तक किसान आ रहे हैं। और फिर किसान ने बताया कि कैसे वो अपना दिन बिताते हैं, कैसे यहाँ पे उनके ग्रुप के 4 लोग आते हैं, फिर 4 लोग पंजाब से यहाँ आते हैं, और तब जाके ये प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए द न्यूज़ फ्लीट के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर
एकता